और इसी बीच जिस तरह से भारत, इजराइल और ईरान के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में भारत भी अलर्ट पर है। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि एक इजरायली शिप को कब्जे में लिया गया है। ईरान ने इस शिप को कब्जे में लिया है और इस शिप में कई भारतीय शामिल हैं। ऐसे में काफी सुर्खियों में ये मामला बना हुआ है। ऐसे में भारत भी लगातार कोशिशें कर रहा है। मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारत भी पूरी तरह से अलर्ट है। इसी बीच ईरान की ओर से एक इजरायली शिप पर कब्जा कर लिया गया है, जिसने भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस शिप पर सवार 25 सदस्यों में से 17 भारतीय नागरिक हैं। इस मामले में भारत ईरान अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। नई दिल्ली में भारतीय नागरिकों को छुड़ाने के लिए अपने राजनयिक चैनल के जरिए ईरान पर पूरा दबाव बनाया गया है। समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि खाड़ी में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से कब्जा किए गए शिप में 17 भारतीय सवार हैं। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और सलामती के साथ साथ जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के पहले से ही ईरानी अधिकारियों के लिए संपर्क में है। एक सूत्र का कहना है कि हमारी जानकारी में है कि एक कार्गो शिप MSC एरीज पर ईरान ने कंट्रोल कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि भारतीय नागरिकों की सलामती के लिए तेहरान और दिल्ली दोनों के बीच राजनयिक चैनलों के जरिए ईरानी अधिकारियों से संपर्क बनाया हुआ है। इस बीच देखा जाए तो इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल हमास के बीच जारी जंग के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई थी। इसमें भारतीयों को सलाह दी गई थी कि वो अगली सूचना तक ईरान और इजराइल देशों की यात्रा करने से बचे। इस तरह की घटना तब सामने आई है जब इजराइल हमास युद्ध के चलते ईरान के साथ तनाव बढ़ा हुआ है। ईरान ने भी दावा किया है कि शिप यहूदी शासन से जुड़ा हुआ है। शिप के ऑपरेटर इतालवी स्विस ग्रुप MSC ने पुष्टि की है कि ईरानी अथॉरिटीज शिप पर चढ़ गए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत भी पूरी तरह से अलर्ट है और इस बीच एक इजरायली शिप पर ईरान ने कब्जा कर लिया है और इसमें भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि इस शिप पर सवार 25 सदस्यों में से 17 भारतीय नागरिक हैं।